नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव के 18 रूप और नामों की कहानी। आज हम भगवान शिव के 18 नामों के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ कथा के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमें भगवान का नाम हर वक्त लेना चाहिए। शिव जी का नाम सुमिरन हमें निरंतर करते रहना चाहिए। आज हम उन नामों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे शिव। शिव जो समस्त कल्याणों के निधान हैं और भक्तों के समस्त पाप और त्रिताप का नाश करने में सदैव समर्थ हैं, उनको शिव कहते हैं। दूसरा नाम है पशुपति। ज्ञान शून्य अवस्था में सभी पशु माने गए हैं। दूसरे जो सबको अविशेष रूप में देखते हों, वे भी पशु कहलाते हैं। अतः ब्रह्मा से लेकर स्थावर प्रयत्न सभी पशु माने जाते हैं और शिव सबको ज्ञान देने वाले तथा उनको अज्ञान से बचाने वाले हैं, इसलिए वह पशुपति कहलाते हैं। तीसरा नाम है मृत्युंजय। यह सुप्रसिद्ध बात है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी युगांत में मृत्यु कन्या के द्वारा ब्रह्म में लीन होने पर शिव का एक बार निगुण में लय होता है, अन्यथा अनेक बार मृत्यु की ही पराजय होती है। समुद्र मंथन के दौरान शिव ने देव रक्षा के लिए विष का पान कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की, इसलिए वह मृत्युंजय कहलाते हैं। चौथा नाम है त्रिनेत्र। एक बार भगवान शिव शांत रूप में बैठे हुए थे। उसी अवसर में भगवती पार्वती ने विनोदवश होकर पीछे से उनके दोनों नेत्र मूंद लिए। नेत्र क्या थे? शिव रूप त्रैलोक्य के चंद्र और सूर्य थे। ऐसे नेत्रों को बंद होते ही विश्व भर में अंधकार छा गया और संसार अकुलाने लगा। तब शिव जी के ललाट से युगांतकालीन अग्नि स्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई, अंधकार हट गया और हिमालय जैसे पर्वत भी जलने लग गए। यह देखकर जैसे पर्वत की जलने लग गए, यह देखकर पार्वती घबरा गई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। तब शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने संसार की परिस्थिति यथापूर्व बना दी। तभी से वह चंद्रकागिन विलोचन अर्थात त्रिनेत्र कहलाने लगे। पांचवा नाम है कृतिवास। वह होते हैं जिसके गज चर्म का वस्त्र हो। ऐसे वस्त्र वाले शिव हैं। उनको इस प्रकार के वस्त्र रखने की क्या आवश्यकता हुई थी? इसकी स्कंद पुराण में एक कथा है। उसमें लिखा है कि जिस समय महादेव पार्वती जी को रत्नेश्वर का महत्म सुना रहे थे, उस समय महिषासुर का पुत्र गजासुर अपने बल के मद से उत्तम होकर शिव के गणों को दुख देता हुआ शिव के समीप चला गया। ब्रह्मा के वर से वह इस बात से निडर था कि कंदर्प के वश में होने वाले किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। किंतु जब वह कंदर्प के दर्प का नाश करने वाले भगवान शिव के सामने गया, तो उन्होंने उसके शरीर को त्रिशूल से टांगकर आकाश में लटका दिया। तब उसने वहीं से शिव की बड़ी भक्ति से स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने वर देना चाहा। इस पर गजासुर ने अति नर्म होकर प्रार्थना की कि हे दिगंबर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे चर्म को धारण कीजिए और कृतिवासा नाम रखिए। जिस पर शिव जी ने तथास्तु कहा और वैसा ही किया। छठा नाम है पंचवक्त्र। एक बार भगवान विष्णु ने किशोर अवस्था का अत्यंत मनोहर रूप धारण किया। उसको देखने के लिए ब्रह्मा जैसे चतुर्मुख तथा अनंत जैसे बहुमुख अनेक देवता आए और उन्होंने एक मुख वालों की अपेक्षा का लाभ उठाया। यह देखकर एक मुख वाले शिव जी को बहुत क्षोभ हुआ। वे सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख और अनेक नेत्र होते तो भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। बस फिर क्या था, इस वासना के उदय होते ही वह पंचमुख हो गए और उनके प्रत्येक मुख से 3-3 नेत्र बन गए। तभी से इनकी पंचवक्त कहते हैं। सातवां नाम है
शितिकंठ। किसी समय बद्रिकाश्रम में नर और नारायण तप कर रहे थे। उसी समय दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शिव ने त्रिशूल छोड़ा था। देव योग से वह त्रिशूल यज्ञ विध्वंस कर नारायण की छाती में भी भेद गया और शिव के पास आ गया। इससे शिव क्रोधित हुए और आकाश मार्ग से नारायण के समीप गए। तब उन्होंने शिव का गला घोट दिया। तभी से वह शितिकंठ कहलाने लगे। 8वां नाम है खंडपरशु। उसी अवसर पर नर ने परशु के आकार के एक तृण खंड का इक्ष्वास्त्र में से अभिमंत्रित कर शिव जी पर छोड़ा था और शिव ने उसको अपने महत्व प्रभाव से खंडित कर दिया। तब से वह खंडपरशु भी कहलाते हैं। 9वां नाम है प्रमथापित। कालिका पुराण में लिखी है कि 36 कोटि प्रथम गण शिव को सदा सेवा किया करते हैं। इनमें 13,000 तो भोग विमुख योगी और ईर्ष्यादि से रहित हैं। शेष कामुक और क्रीड़ा विषय में शिव की सहायता करते हैं। उनके द्वारा प्रकट में किसी का कुछ अनिष्ट न होने पर ही उनकी विकटता से लोभ भय से कंपित रहते हैं। 10वां नाम है गंगाधर। संसार के हित और सागर पुत्रों के उपकार के लिए भगीरथ ने त्रिभुवन व्यापिनी गंगा का आह्वान किया। तब यह संदेश हुआ कि आकाश से अकस्मात पृथ्वी पर प्रताप होने से उनके अनेक अनिष्ट हो सकता है। अतः भगीरथ की प्रार्थना से गौरी शंकर ने उसे अपने जटा मंडल में धारण कर लिया। इसी से उनको गंगाधर कहते हैं। 11वां नाम है महेश्वर। जो वेदों के आदि में ओंकार रूप से स्थित रहते हैं वह महेश्वर कहलाते हैं। संपूर्ण देवताओं में प्रधान होने के कारण भी इन्हें महेश्वर कहा जाता है। 12वां नाम है रुद्र। दुख और अनेक समस्त कारणों के नाश करने से तथा संहार आदि सिके में क्रूर रूप धारण करने से शिव को रुद्र कहते हैं। 13वां नाम है विष्णु। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों में तथा जड़ चैतन्यादि संपूर्ण सृष्टि में जो सदैव व्यापक रहते हैं उन्हीं को विष्णु कहते हैं। यह गुण भगवान शिव में सर्वदा विद्यमान रहता है, अतः शिव को विष्णु कहते हैं। 14वां नाम है पितामह। आर्यमा आदि पितरों के तथा इंद्रादि देवों के पिता होने और ब्रह्मा के भी पूज्य होने से शिव जी पितामह नाम से विख्यात हैं। 15वां नाम है संसार वैद्य। जिस प्रकार निदान और चिकित्सा के जानने वाले स्वैद्य उत्तम प्रकार की औषधियों और अनुभूत प्रयोग से संसारियों के समस्त शारीरिक रोगों को दूर करते हैं, इसी प्रकार शिव अपनी स्वाभाविक दयालुता से संसारियों को भव रोग से छुड़ाते हैं। अन्य वेदादि शास्त्रों में यह भी सिद्ध किया गया है कि भगवान शिव अनेक प्रकार की अद्भुत, अलौकिक और चमत्कृत औषधियों के ज्ञाता हैं। उनके पास से अनेक प्रकार की महौषधियाँ प्राप्त हो सकती हैं और वे मनुष्य के सिवा पशु, पक्षी और कीट पतंगादि को नहीं, स्थावर जंगलात्मक संपूर्ण सृष्टि के प्राणी मात्र को प्रत्येक व्याधि के ज्ञाता और उसको दूर करने वाले भी हैं, इसलिए वह संसार वैद्य नाम से भी विख्यात हैं। 16वां नाम है सर्वज्ञ। तीनों लोकों और तीनों कालों की संपूर्ण बातों को सदाशिव अनायास ही जान लेते हैं, इसी से उनको सर्वज्ञ कहते हैं। 17वां नाम है परमात्मा। उपयुक्त संपूर्ण गुणों से संयुक्त होने और समस्त जीवों की आशा आत्मा होने से श्री शिव परमात्मा कहलाते हैं। 18वां नाम है कपाली। ब्रह्मा के मस्तक को काटकर उसके कपाल को कई दिनों तक कर में धारण करने से आप कपाली कह जाते हैं। हर हर महादेव।